नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह बेदवाल। हम कक्षा 11 के लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास इसके बारे में अध्ययन करें और इसका एक विशेष टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करें। तो इस टॉपिक को हमने विशेष रूप से कमीशन के एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया है। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में जो मैटर दे रखा है उससे हमने इसमें कई ज़्यादा मैटर समावेश करने का प्रयास किया है। तो देखिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और साथ के साथ में आप नोट्स बनाते रहे, इसके कॉपी पेन लेकर बैठे। तो देखिए सौर मंडल सोलर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले सौर मंडल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड आदि के सम्मिलित रूप को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। तो देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड आदि के संयुक्त रूप को सौर मंडल कहते हैं। आदि के संयुक्त रूप को सौर मंडल कहते हैं। तो देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड आदि के सम्मिलित रूप को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। या सूर्य है तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, कुछ एस्ट्रॉइड है, तो इनके जो सम्मिलित रूप है इसे कहते हैं सौर मंडल। तो देखिए वर्तमान के अंतर्गत ब्रह्मांड के अंतर्गत 9 ग्रह है। वर्तमान में ब्रह्मांड में 9 ग्रह है। तो हमने अब से पहले पढ़े थे ब्रह्मांड के अंतर्गत 9 ग्रह पढ़े थे, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मांड के अंतर्गत 8 ग्रह हैं। वर्तमान कितने? 8 ग्रह। तो देखिए ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद में जो 9वें नंबर का था प्लेटो या यम। तो ये प्लेटो या यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि देखिए वर्तमान के अंतर्गत ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। 9वें नंबर का जो प्लेटो नामक ग्रह है इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर तो देखिए आप सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये तो दूरी के आधार पर है। और आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो देखिए पहली बात यह है कि ग्रहों की क्या परिभाषा है, ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह वे आकाशीय पिंड कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं आपको इसमें यह बताना चाह रहा हूं कि प्लेटो नामक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया है। तो किसी भी ग्रह की कुछ शर्तें होती है। तो देखिए ग्रह होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो एक तो क्या है कि कोई भी जो ग्रह होता है तो ग्रहों की श्रेणी में कब आता है कि ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह वह आकाशीय पिंड है ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके आगे दूसरी विशेषता क्या है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो। स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो। कोई भी पिंड अगर ग्रह बनता है तो उसके लिए उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। इसके अलावा आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए। आसपास का क्षेत्र
आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, यानी अन्य आकाशीय पिंडों की भीड़ न हो, अन्य आकाशीय पिंडों की भीड़ न हो। अन्य आकाशीय पिंडों की भीड़ ना हो। इसके अलावा जो अगला है, कक्षा का मार्ग वृत्ताकार होना चाहिए। कक्षा का मार्ग वृत्ताकार होना चाहिए। अन्य ग्रह के मार्ग को ना काटे, अन्य ग्रह के मार्ग को ना काटे। और इसके अलावा इसका आकार चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए। आकार उपग्रह चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ग्रहों की क्या विशेषता है। तो एक तो ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। ग्रह का स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए और इसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, कोई अनावश्यक आकाशीय पिंड ना होना चाहिए। और इसके जो कक्षा का मार्ग है वो जिस कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो ये वृत्ताकार होना चाहिए और इसका आकार चंद्रमा से ही बड़ा होना चाहिए। तो ये जो पांचों विशेषता है, तो ये जो प्लेटो नामक ग्रह या वरुण नामक ग्रह, इस वरुण नामक ग्रह के अंतर्गत ये विशेषताएं नहीं पाई गई। जो प्लेटो नामक ग्रह, प्लेटो ग्रह के अंतर्गत ये विशेषताएं नहीं पाई। तो ये क्या है कि जो वरुण ग्रह, इस ये देखे कि सूर्य और इस सूर्य के चारों ये चक्कर लगा रहा है, ये वृत्ताकार मार्ग के अंतर्गत वरुण लगा रहा है। और वरुण के बाद ये प्लेटो नामक ग्रह था। तो प्लेटो ये ग्रह है, ये वरुण के मार्ग को दो जगह से काट रहा है। तो पहली कमी तो है। दूसरी है कि इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है। प्लेटो नामक ग्रह, इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है। तो इसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक बैठक हुई थी और ये इसके अंतर्गत 2006 के अंतर्गत 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संगठन की बैठक हुई थी और इसके अंतर्गत 24 अगस्त 2006 को प्लेटो नामक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको केवल यहां तक ये बताया है कि सबसे पहले सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, एस्टेरॉइड के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ग्रह। वर्तमान में ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने ग्रह? वर्तमान में ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। तो जो प्लेटो नामक ग्रह इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब आता है कि प्लेटो नामक ग्रहों को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया है। तो देखिए ग्रहों की क्या परिभाषा है कि ग्रह वृत्ताकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, कोई अनावश्यक पिंड नहीं होना चाहिए, कक्षा का मार्ग वृत्ताकार होना चाहिए यानी किसी अन्य पिंड के मार्ग को ना काटे और उसका आकार चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्लेटो नामक ग्रह है। तो प्लेटो क्या है कि वरुण के मार्ग को इस तरह से 2 जगह से काट रहा है, वृत्ताकार मार्ग नहीं इसका। दूसरा, इसका आकार चंद्रमा से छोटा भी है, इसलिए 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संगठन IAU की बैठक के अंतर्गत सभी देशों के वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया और प्लेटो नामक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब देखिए ग्रह 2 प्रकार के हैं। तो देखिए आपको ये सौरमंडल का जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंतर्गत 8 ग्रह दिखा रखे हैं और इन ग्रहों के बीच में एक पट्टी दिखा रखी है। तो ये पट्टी कहलाती है क्षुद्र ग्रह। ये है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ये पट्टी। अब इसमें क्या है कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा। कुछ ग्रह तो क्या है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर है और कुछ ग्रह क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर है। तो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी के अंदर वाले ग्रह वो कहलाते आंतर ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले ग्रह कहलाते आंतर ग्रह
और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर वाले ग्रह कहलाते हैं बाहरी ग्रह। इन क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये एक तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर के ग्रह, क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले ग्रह और एक इस पट्टी के बाहर वाले ग्रह, बाहरी ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं आंतर ग्रह। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह। अब देखिए क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी के अंदर वाले ग्रह, इन ग्रह को कहते हैं पार्थिव ग्रह। इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, यानी इनकी उत्पत्ति पृथ्वी जैसे ग्रह से हुई है। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंतर वाले ग्रह ये कहलाते हैं पार्थिव ग्रह और इनकी उत्पत्ति पृथ्वी जैसे ठोस पदार्थों से हुई है, ठोस पदार्थों से। और इसीलिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह इनको कहते हैं जोवियन ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह इन ग्रहों को कहते हैं जोवियन ग्रह, यानी इनका जो वायुमंडल है हाइड्रोजन में हीलियम का बना है। इनका वायुमंडल हाइड्रोजन व हीलियम का बना है। इनका जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन व हीलियम का बना है। अब इनके जो आंतर ग्रह इनके उपग्रह कम है, इनके उपग्रह कम है, और जो बाहरी ग्रह इनके उपग्रह अधिक है, बाहरी ग्रहों के उपग्रह अधिक है। और ये जो आंतर ग्रह ये शीघ्र शीतल हो जाते हैं, शीघ्र शीतल हो जाते हैं और ये धीरे धीरे शीतल होते हैं। जो बाहरी ग्रह ये धीरे धीरे शीतल होते हैं, धीरे धीरे शीतल होते हैं। तो अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्रह 8 ग्रह, तो इनके बीच में एक पट्टी है, ये पट्टी जो है इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो इसके पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको कहते हैं आंतर ग्रह। और इस पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह। इसके अलावा जो ये आंतर ग्रह यहां से इस पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, यानी इनकी उत्पत्ति पृथ्वी जैसे पदार्थों से, ठोस पदार्थों से हुई है। और इस पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह इन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह और इनकी उत्पत्ति हाइड्रोजन व हीलियम जैसे गैस पदार्थों से हुई है। आंतर ग्रहों के अंतर्गत उपग्रहों की संख्या कम है और बाहरी ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अधिक है। आंतर ग्रह शीघ्र शीतल हो जाते हैं जबकि बाहरी ग्रह धीरे धीरे शीतल होते हैं। अब हम ग्रहों की विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए एक एक ग्रहों की विशेषता के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको ये ग्रहों का क्रम है ये बताया। देखिए कि सूर्य से जो दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इसमें देखिए इसी से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं कि जैसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी, मंगल ग्रह लाल ग्रह मंगल। इसके अलावा इसमें देखिए कि जैसे जो काले ये शनि है ये काले कलर का ग्रह,
अब आप देखिए आकार के आधार पर बृहस्पति ग्रह, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और इसके बाद में वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये इनका क्रम है आकार के आधार पर। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो देखिए आप इससे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक ग्रहों की विशेषता डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सूर्य की विशेषताएं, यहां से सूर्य, तो देखिए सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसकी पृथ्वी से दूरी जो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है ये लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर और ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है ये सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसके अलावा इसका सतह का तापमान सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसमें देखिए कि इसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष। जो सूर्य का आयु है, आयु लगभग 5 अरब वर्ष। उसका कुल जीवन 10 अरब वर्ष। कुल जीवन इसका 10 अरब वर्ष। और सूर्य के प्रकाश देखिए, इसकी प्रकाश की गति प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो सूर्य के प्रकाश की गति है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी तक आने में पृथ्वी तक देखिए, सूर्य के प्रकाश है, इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो देखिए इसमें जो सूर्य के प्रकाश है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना अधिक। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से
28 गुना अधिक, यानी 1/28। ठीक है। आपेक्षिक का घनत्व आपेक्षिक घनत्व 1.4 और इसकी सतह पर कुछ काली रेखाएं होती है, फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर रेखाएं। इसकी सतह पर जो काली रेखाएं होती है, सतह पर काली रेखाएं कहलाती है फ्रॉनहोफर रेखाएं। और इसके अलावा सौर कलंक, सौर कलंक, सूर्य की सतह पर जो दिखाई देने वाले धब्बे हैं वो कहलाते हैं सौर कलंक। तो देखिए ये सूर्य की विशेषता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी से इसकी दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है और पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का आयु लगभग 5 अरब वर्ष है और कुल जीवन 10 अरब वर्ष। और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/28 यानी पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। आपेक्षिक घनत्व 1.4 और सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती है। इन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। और इसके सूर्य की जो सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, इन काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। इन सौर कलंकों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। अब बुध ग्रह, अब देखिए बुध ग्रह, बुध। तो देखिए बुध ग्रह की विशेषता है, यह सूर्य के सबसे निकट, देखिए सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए ये बुध ग्रह है, ये सूर्य के निकट का, सूर्य के सबसे निकट है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इसका उपग्रह। तो देखिए इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसका झुकाव, तो बुध का जो झुकाव है वो अपने अक्ष से 0.1 डिग्री का इसका झुकाव है। इसका व्यास, जो बुध ग्रह, इसका व्यास है 4880 किलोमीटर, व्यास 4880 किलोमीटर। घनत्व 5.44 घन सेमी। ये बुध का घनत्व सबसे अधिक है। इसकी सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी सूर्य से इसकी दूरी 0.387 खगोल एकक। देखिए हमें जितने भी ग्रह हैं इनकी दूरी एक खगोल एकक में बताई जाएगी और एक खगोल एकक के अंतर्गत 14 करोड़ 95,98,00,000 दूरी होती है। यानी इसकी जो दूरी है वो 14,95,98,00,000 किलोमीटर। ये एक खगोल एकक है, ये एक खगोल एकक,
एक खगोल, तो इस एक खगोल एकक में आपको ये दूरी बताई जा रही है। तो इसकी जो सूर्य से दूरी है 0.387 खगोल एकक। इसका देखिए घूर्णन, ये जो बुध ग्रह है ये जो अपने अक्ष पर, देखिए कोई भी ग्रह जो अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है वो कराता है घूर्णन गति, और ये 58 दिन ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है 58 दिन 15 घंटे, 58 दिन 15 घंटे। और परिक्रमण यानी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है वो 88 दिन में लगाता है। ये 88 दिन में लगभग इसका जो एग्जिट टाइम है 87 दिन 23 घंटे। और इसका एक भाग हमेशा सूर्य के सामने रहता है, इसका एक भाग सूर्य के सामने रहता है। और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 3/8, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। और यदि कोई अंतरिक्ष यात्री इसके जो बुध के वायुमंडल से गुजरता है तो अंतरिक्ष यात्री की गति अंतरिक्ष यान की गति इसके अगर बुध के वायुमंडल से कोई अंतरिक्ष यान गुजरता है तो उसकी गति 2 मील प्रति सेकंड होनी चाहिए, 2 मील प्रति सेकंड। ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा क्रेटर है, यहां पर सबसे बड़ा क्रेटर। तो देखिए क्रेटर क्या होता है कि कोई भी किसी स्थान पर जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी के कारण एक कीप आकार की संरचना बन जाती है। तो ये कीप आकार की जो संरचना है ये कहलाती है क्रेटर। और यहां का जो क्रेटर है कैलोरिस बेसिन, कैलोरिस बेसिन। ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो बुध ग्रह ये क्या है कि सूर्य उदय होने से कुछ पहले दिख जाता है और सूर्य अस्त होने के कुछ से बाद में अस्त होता है। इसलिए प्राचीन काल के अंतर्गत इसे विद्वान 2 ग्रह मानते थे। हो सकता है कि 2 ग्रह हो, तो जो सुबह वाला है सुबह वाले को मानते थे यानी कि प्रातः वाले को मानते थे मरकरी। जो प्रातः दिखाई देता है उसको क्यों कहते हैं, सॉरी, प्रातः वाले को अपोलो, प्रातः वाले को अपोलो, और जो शाम को दिखाई देता है शाम वाले को मरकरी, शाम वालों को मरकरी। तो देखिए ये बुध ग्रह की विशेषता है कि सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। इसके उपग्रह कोई भी नहीं है। झुकाव 0.1 डिग्री, व्यास 4880 किलोमीटर, घनत्व 5.44 घनसेमी, सूर्य से दूरी 0.387 खगोल एकक, इसकी घूर्णन गति 58 दिन 15 घंटे और परिक्रमण गति 88 दिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग समान है, तो बुध ग्रह आता है, इसमें ध्यान रखना है इसको। और इसकी गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 है। यदि कोई भी अंतरिक्ष यात्री इसके बुध के वायुमंडल से गुजरता है तो उसको 2 मील प्रति सेकंड उसकी यान की गति होनी चाहिए। इस पर सबसे बड़ा एक ज्वालामुखी क्रेटर है, उसका नाम है कैलोरिस बेसिन, और इसका लगभग ये 1300 किलोमीटर का है, 1300 किलोमीटर। और बुध ग्रह पर एक यान छोड़ा गया था, अंतरिक्ष यान, 29 मार्च 1974 को, 29 मार्च 1974 को, और वो था मेरिनर 10, मेरिनर 10। और प्राचीन काल के अंतर्गत ऐसा माना जाता था कि ये बुध 2 ग्रह, तो जो प्रातः दिखाई देता उसको अपोलो और शाम को दिखाई देता उसे मरकरी। तो ये थी बुध ग्रह। अब अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र शुक्र ग्रह और वीनस, शुक्र ग्रह इसको बोलते हैं वीनस। तो देखिए ये सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा
सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा और आकार के आधार पर छठा ग्रह है। आकार के आधार पर छठा ग्रह। तो जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूरी के आधार पर तो दूसरा और आकार के आधार पर छठा ग्रह है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। अब देखिए कि इसके ये सबसे चमकीला क्यों है, तो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता इसकी 70% है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70%। इसके सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है। तो देखिए जो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर तो दूसरा ग्रह और आकार के आधार पर छठा ग्रह, और ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके सूर्य को प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% है, इसलिए ये सबसे चमकीला ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। अब इसलिए देखें इसका जो आकार व प्रकार ये पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की भगिनी यानी इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है, पृथ्वी का। इसके अलावा इसको शाम का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा से अत्यधिक सुंदर देवी, अत्यधिक सुंदर देवी, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये जो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, इसे पृथ्वी की भगिनी, शाम का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या अत्यधिक सुंदर देवी कहते हैं। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ये, इसके अलावा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, देखिए इसके वातावरण के अंतर्गत 97% CO2 पाई जाती है, 97% CO2 जो एक ही ग्रीन हाउस गैस है। ये CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि वायुमंडल को गर्म करती है। और इसमें क्या है कि इसमें जीवन संभव नहीं है। इसके चारों सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं, इसके चारों ओर इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं।
इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा, आकार के आधार पर छठा, और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की इसकी क्षमता 70% से अधिक है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। इसे पृथ्वी की भगिनी, शाम का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अत्यधिक सुंदर देवी कहते हैं। और सौर मंडल का ये सबसे गर्म ग्रह क्या कहते हैं, इसकी जो 97% CO2 पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस है, इसके वायुमंडल को बढ़ा देती है, और इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसकी कुछ और जो अन्य विशेषताएं हैं, इसका देखिए उपग्रह, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका अपने अक्ष से झुकाव, जो शुक्र ग्रह, ये अपने अक्ष से 177 डिग्री इसका झुकाव है, 177 डिग्री। इसका व्यास जो शुक्र ग्रह, इसका व्यास 12,102 किलोमीटर, 12,102 किलोमीटर, और इसका घनत्व 5.245 घन सेमी, 5.245 घन सेमी। इसकी जो सूर्य से दूरी है 0. इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 0.723 खगोल एकक, 0.723 खगोल एकक। और इसकी घूर्णन गति देखिए, जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 243 दिन में, जो शुक्र ग्रह ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में, और परिक्रमण यानी सूर्य के जो परिक्रमा करता है 225 दिन में। परिक्रमण करते हैं इसकी 225 दिन। तो देखिए, जो ये शुक्र ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, अपने अक्ष से झुकाव 177 डिग्री, इसका व्यास 12,102 किलोमीटर, घनत्व 5.245 घन सेमी, और सूर्य से दूरी 0.723 खगोल एकक, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है 243 दिन में, और जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो 225 दिन के अंदर का सूर्य की परिक्रमा करता है। अब पृथ्वी, देखिए ये शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह इसके नाम से प्रसिद्ध है ज्यादातर। तीसरा है पृथ्वी, अर्थ। तो देखिए, पृथ्वी की हमने विशेषताएं वैसे पिछले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ ली, फिर भी पृथ्वी ग्रह को तो नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह, ब्लू स्टार इसको कहते हैं, ब्लू स्टार। इसके अलावा धरातलीय ग्रह, धरातलीय ग्रह, क्योंकि धरातल पाया जाता है पृथ्वी पर। अब इसमें सूर्य से दूरी के आधार पर ये तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा, और आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है, आकार के आधार पर पांचवा। तो जो पृथ्वी है ये सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा और आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है। ये एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह। जिस पर जीवन संभव है।
तो देखिए वैसे अभी तो एक ग्रह का पता चला है, क्योंकि देखिए कि जो आकाश गंगाएं होती है ब्रह्मांड के अंतर्गत लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हमारा जो सौर मंडल है वो एक आकाश गंगा का भाग है मंदाकिनी। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हो सकता है कि और किसी आकाश गंगा के अंतर्गत सौर मंडल हो, उसमें जीवन संभव हो, लेकिन अभी पता नहीं चला है। ये हमारे जो सौर मंडल है यानी जो मंदाकिनी आकाश गंगा है, इसके अंतर्गत केवल एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। अब इसको देखिए व्यास, इसका व्यास, तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर व्यास की इसकी बात करते हैं तो ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर इसका जो व्यास है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और इसका जो ध्रुवीय व्यास है ये तो है भूमध्य रेखीय, और एक है ध्रुवीय व्यास, ये 12,713 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर का अंतर है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। अब इसकी परिधि, परिधि की बात करते हैं, परिधि, तो इसकी जो भूमध्य रेखीय परिधि है ये 40,075 किलोमीटर, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,075 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय परिधि है ये 40,000 किलोमीटर, इसकी ध्रुवीय परिधि है 40,000 किलोमीटर। और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। इसकी सूर्य से दूरी, इसकी सूर्य से जो औसत दूरी है ये 1 खगोल एकक, 1 खगोल एकक, यानी इसकी दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर, 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। और ये अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग एक दिन में पूरा कर लेती है 24 घंटे के अंतर्गत है, और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है 1 वर्ष के अंतर्गत। जो पृथ्वी की औसत गति, इसकी गति, तो देखिए जो पृथ्वी की जो औसत गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे, पृथ्वी की जो औसत गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे है। और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूमती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे। और 45 डिग्री अक्षांश के पास में, 45 डिग्री अक्षांश के पास में 1120 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। और ध्रुवों पर यह गति शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये पृथ्वी ग्रह की कुछ विशेषताएं थी। अब हम ये आंतरिक ग्रह पढ़ रहे हैं। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत एक ग्रह और है इसका मंगल ग्रह। तो विद्यार्थियों, अभी टाइम के अभाव को देखते हुए हमने आपको ये 3 ग्रहों की विशेषता बताई थी। सबसे पहले आपको बुध, इसके बाद शुक्र और पृथ्वी। अब जो आगे जो आपके 5 ग्रह बच रहे हैं, इन ग्रहों की विशेषता अगले वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। और इसके अंतर्गत हमने सौर मंडल के बारे में समझाया आपको, सौर मंडल के आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।